राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी को लेके इस बार भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि यही कंफ्यूजन रहता है कि आषाढ़ का महीना किस भगवान को डेडिकेट होता है। जैसे कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को है, श्रावण मास भोले बाबा को डेडिकेट है, ऐसे ही आषाढ़ का महीना किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में सबसे पहले जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो होती है जल देवता की, ठीक है ना। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा अर्चना वंदना के लिए आषाढ़ का महीना माना जाता है। बेसिकली जल से रिलेटेड आषाढ़ का महीना होता है और जल देवता की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें आषाढ़ के महीने में बहुत कम स्नान किया जाता है नदियों में। क्योंकि कहते हैं ना कि आषाढ़ के महीने में लगभग गर्मी समाप्त होने वाली होती है और सावन जो होता है वो आने वाला होता है, इसलिए आषाढ़ के महीने में जल देवता की पूजा अर्चना वंदना होती है। अब आषाढ़ के महीने में दो एकादशी आती है। नंबर एक योगिनी एकादशी होती है जो जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप हो जाते हैं। जैसे कि मैं इस समय पे बोल रही हूँ, न जाने मेरे मुख से जब मैं बोल रही हूँ कितने सूक्ष्म जीवाणु, छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु मेरे मुख से मेरे अंदर जा रहे हो और उनकी हत्या हो रही है। ये मैं जान के तो नहीं कर रही, मैं चल रही हूँ, चलते चलते न जाने कितने सूक्ष्म जीवाणु मेरे चलते चलते मर जाते हो, मुझे पता नहीं चला। तो योगिनी एकादशी क्या होती है, जाने अनजाने में जो भी हमारे से पाप हो जाता है उन सभी पापों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाप और पुण्य हमारा हर एक चीज लिखित होती है। तो पापों से मुक्ति पाने के लिए, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत रखने का एक रीजन ये भी होता है कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसा पाप से भी मुक्ति मिल जाती है अगर हम योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। तो योगिनी एकादशी आती है एक तो आषाढ़ के महीने में, दूसरी एकादशी आती है देवशयनी एकादशी, जिसके बाद कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप नया व्रत उठाने की सोच रहे हो, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप शादी विवाह की सोच रहे हो, बंद हो जाएगा। मतलब चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है और चतुर्मास में सभी के सभी जो तीर्थ होते हैं वो वृंदावन में आके वास करता है। अच्छा, आषाढ़ का महीना ना तीर्थ स्थलों के लिए बहुत अच्छा है। आषाढ़ के महीने में तीर्थ स्थल पे जाने पे आपको कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति मिलती है। तीर्थ स्थल के दर्शन करने पे आपको कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति मिलती है। तो आज की वीडियो है कि योगिनी एकादशी 1 जुलाई की है या 2 जुलाई की है। हर एकादशी में ये कंफ्यूजन होगी। देखो, पहले एक क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं ये भी क्लियर करूंगी कि एकादशी 1 तारीख की है या 2 तारीख की। जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है, जैसे कि ये योगिनी एकादशी 1 तारीख को भी पड़ रही है, 2 तारीख को पड़ रही है। जब भी एकादशी, फोन मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि फोन पे मैंने पंचांग निकाल रखा है, ठीक है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो हर वैष्णव भक्त, हर किसी को दूसरे दिन की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, शास्त्र यही कहते हैं, ठीक है। तो अब योगिनी एकादशी का मैं शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पंचांग से देख के सारा नोट कर रखा है। तो योगिनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो है, पहली बात तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 1 जुलाई को सुबह सुबह हो रहा है 10:30 बजे। 10:30 बजे से पहले, मतलब 10:27 पे हो रहा है। मोटा मोटा याद जो हमें रहता है वो ऐसे ही रहता है 10:30 बजे के आसपास, ठीक है। 10:30 से पहले 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि का व्रत रखने से राक्षसों को बल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सुबह सुबह 10:30 बजे हमें एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार वाले दिन, ठीक है ना। अब एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो हो रहा है 2 तारीख को सुबह सुबह 8:45 के आसपास। 8:42 है, लेकिन अगर मैं 8:45 9 बजे के आसपास बोलूंगी तो आपको याद रहेगा। तो 2 जुलाई को एकादशी तिथि का विश्राम हो रहा है। अगर हम 1 तारीख को व्रत रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 10:30 बजे से पहले 10वीं तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर हम 2 तारीख को व्रत रखते हैं तो 8:30 बजे के बाद या 9 बजे के बाद द्वादशी लग जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि 10वीं युक्त व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, और वहीं द्वादशी युक्त अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मतलब एकादशी तो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ हमें मिल ही रही है, उसके बाद द्वादशी भी लग जाएगी। तो जो वृंदावन में व्रत रखा जा रहा है वो 2 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। गौड़ी संप्रदाय में व्रत रखा जा रहा है, 2 तारीख को रखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं निम्नक संप्रदाय में व्रत रखा जा रहा है, 2 तारीख को रखा जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में व्रत रखा जा रहा है, 2 तारीख को रखा जा रहा है। ओवरऑल 2 तारीख को व्रत जो है वो बहुत सारी जगहों पे रखा जा रहा है। अब एकादशी का जो व्रत होता है वो 2 दिवसीय त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन आपको पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन कब करेंगे? 1 तारीख को, 2 तारीख को व्रत रखेंगे,
3 तारीख को द्वादशी तिथि के नियमों का पालन आपको करना है। तो 10वीं तिथि के नियम क्या क्या है पहले वो जान लीजिए। जैसे कि पृथ्वी शयन करना है आपको, मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है आपको, आषाढ़ के महीने में वैसे भी तामसिक चीजों से दूर रहा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि पृथ्वी शयन करो। अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जमीन पे ही सो, ठीक है ना। बड़े सारे लोगों को बैक इश्यू है तो वो बिस्तर का उपयोग कर सकते हैं अपनी बेडशीट चेंज करने के बाद। बिस्तर बेसिकली बिस्तर जमीन पे सोने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेड पर हम लोग जो होते हैं वो तामसिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि अपने पति के साथ तो पास जाना, तो ये कार्य भी हम लोग अपने बेड पे बिस्तर पे करते हैं, तो बिस्तर को शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हम 10वीं तिथि की रात्रि से ही पृथ्वी शयन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि धरती माता से पवित्र तो कोई भी चीज नहीं होती। मैं भी एक मैट बिछाती हूँ, जमीन पर सोती हूँ। मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि जमीन पर ही सोऊं, तो वैसे भी जमीन पर सोने की कोशिश करती हूँ श्रावण के महीने को छोड़ के, बाकी तो मैं जमीन पर ही सोती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं। तो 10वीं तिथि को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता। 10वीं तिथि के बाद आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब एकादशी वाले दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए, जैसे गंगा जल हो गया, आंवले का रस हो गया, नींबू हो गया, दूध हो गया, कुछ ना कुछ डाल के अवश्य स्नान कीजिए। खाली पानी से स्नान नहीं करना, याद रखिए खाली पानी से स्नान नहीं करना। इतनी बड़ी एकादशी तिथि होती है। फिर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। नियम बांध लीजिए कि हर एकादशी पूर्णमासी और अमावस्या, 2 एकादशी हो गई, एक पूर्णमासी हो गई, एक अमावस्या, इस पर आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना ही कराना है। ये नियम बांध लेंगे ना तो जीवन बहुत ही सुगत हो जाएगा और बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आप ये नियम बांध लीजिए कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान के, खुद भी पीले रंग के कपड़े पहने, लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र बनाए। अगर पीले रंग के कपड़े नहीं है ना तो देखो जैसे चुन्नी है ना, ऐसे पीले रंग की कुछ चुन्नियां आप मंगा लीजिए। पीला रंग भगवान को बहुत, श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पीताम्बर आपको धारण करने की मैं एडवाइस देती हूँ। लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि लगाई और व्रत का संकल्प लिया। बिना संकल्प के जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प बहुत जरूरी होता है। संकल्प में क्या करना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और मेरा नाम, जैसे कि मैं अपना संकल्प ले रही हूँ, आपको अपना लेना। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा निवास स्थान इस समय पे पुणे में है। वैसे मैं वृंदावन से बात करती हूँ लेकिन निवास स्थान राइट नाउ पुणे में है, और मैं योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखूंगी। इसमें किसी की भी प्रकार की कोई निंदा चुगली इत्यादि नहीं करूंगी। मेरा केम लक्ष्य। तो इतना बोलने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, जैसे कि तिल हो सकती है, ठीक है ना, 1 या 2 का सिक्का हो सकता है, ठीक है ना, आपके हाथ में काले तिल, सफेद तिल, 1 या 2 का सिक्का, लौंग हो सकती है, सुपारी हो सकती है, वो सभी आपको सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल में डाल देना या भगवान को समर्पित कर देना, दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है, हर एकादशी की कथा पढ़नी कंपलसरी होती है। उसके बाद भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास जाना है, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करना है, दीप प्रज्वलित करने का तुलसी मैया की परिक्रमा करनी है। लड्डू गोपाल को भी तुलसी मैया के पास ला के रख दीजिए। फिर तुलसी मैया की आपको परिक्रमा करनी है, पूजा अर्चना वंदना करनी है। वहीं पे तुलसी मैया के पास बैठ के भगवान की कम से कम 16 माला का जाप करना है। अगर आप माला गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप आपको करना है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है, एकादशी में दिन में नहीं सोना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। जैसे आपका दैनिक कार्य है वो दैनिक कार्य आपको करना है। दैनिक कार्यों को करने के बाद आपको क्या करना है, दैनिक कार्य आपने कर लिए, उसके पश्चात शाम की पूजा अर्चना वंदना करनी है। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने हैं, तुलसी मैया पे 1 दीप प्रज्वलित करना है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, पीपल पे दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको शाम को एक अखंड ज्योत जलाने। देखिए एकादशी में रात्रि शयन की मनाही होती है, तो लेकिन कलयुग है, हम लोगों पे कलयुग का प्रभाव आएगा। तो जब कलयुग का प्रभाव हम लोगों पे आएगा तो मैं बेसिकली हर बार ये बोलती हूँ कि कलयुग का प्रभाव हमले तो अपने खुद तो आप सो रहे हो लेकिन अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत आप लोग अवश्य जला दीजिए। जब आप एक अखंड ज्योत जला दोगे ना तो वो आपकी साक्षी है कि आप पूरी रात जगे हो। उसके बाद अगले दिन द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान इत्यादि करने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनको जिमाइए, ये उनको भोजन कराइए। उसके बाद आप व्रत का पालन करेंगे। तो ये है योगिनी एकादशी के बारे में। और अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 4/9-20-25-65 ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि आपका बच्चा
कौन सी साइड लेना चाहिए, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आपका किसी से अफेयर चल रहा है तो उसके साथ आपका विवाह होगा या नहीं होगा, आपके कितने गुण मिल रहे हैं, जानकारी आप मुझसे फोन पे प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली उससे दिखानी पड़ेगी। ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है। इसके माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं आपका लकी कलर कौन सा है, कौन सा साल आपके लिए लकी है, लकी रंग कौन सा है, कौन सा दिन आपके लिए लकी रहेगा जिस दिन पर आप कोई कार्य करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको फोन पे दूंगी, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसको थोड़ा सा बहुत मिनिमम मैंने चार्ज रखा हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय, और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।